ममता बनर्जी की मंत्री भी सड़कों पर थीं। शशि पांजा विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ममता बनर्जी ने कॉल दिया कि पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट होगा। যতই করো হামলা জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা জিতবে বাংলা, যত করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, अरे যতই করো হামলা। दूसरी तरफ एक और जिला देखिए, नाडिया में भी प्रदर्शन हो रहा था, वहां भी लोग सड़कों पर उतरे थे। यह बड़ा मुद्दा कि ईडी पहुंची। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर सियासतदान क्या कह रहे हैं। इस ईडी रेड पर अपनी अपनी राय है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं बीजेपी ने ममता के एक्शन पर सवाल उठाए। शुभेंदु ने इसे जांच एजेंसी के काम में ममता का दखल बताया। ममता ने आज जो किया वो एजेंसी के काम में बाधा डालना है। मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा आईपैक एक कॉरपोरेट संस्था है, ये ममता बनर्जी की पार्टी के लिए क्या करती है, वो टीएमसी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाते हैं। वो पैसे के बदले कुछ भी कर सकते हैं। मोहम्मद सलीम ने कहा बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी टीएमसी का ये ड्रामा है। छापे को लेकर ड्रामा चल रहा है, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। महेश जेठमलानी कह रहे हैं ममता बनर्जी छापे वाली जगह पर क्यों गई, कौन सी फाइल लेकर वो बाहर गई, टीएमसी के लिए आईपैक क्या करती है। टीएमसी का कहना है एजेंसी के दुरुपयोग को लेकर ममता बनर्जी कोलकाता में कल मार्च करने वाली। टीएमसी ने कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया है। ओह बीजेपी कह रही ओह कितनी व्याकुलता, ओह कितना डर, ओह कितनी चिंता। छापे के बाद मौजूदा सीएम मौके पर पहुंच गई। पार्टी दस्तावेज और हार्ड डिस्क लेने की हड़बड़ी थी। ये एक बहुत गहरी साजिश का इशारा करती है। अगर छिपाने को कुछ नहीं तो सीएम क्यों पहुंची। सच को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। चारों तरफ से अब सियासी घमासान हो रहा है। सुनिए सियासतदानों को। ये पेपर तो हमारा पेपर था ना, हमारा घर से आप जबरदस्ती इसको छीन के लिया। हम तो आपका घर में जाके कुछ नहीं किया। क्या तो आप एक काम कीजिए, पार्लियामेंट से घोषणा कर दीजिए मुद्दा का एक आपको एमपी से नागपुर से ये कोई घर में बैठकर कोई पढ़ा सुना चर्चा पढ़ाई करने नहीं सकेगा। उसको खाली बीजेपी का कहानी पढ़ने होगा और दूसरा कोई रिसर्च कुछ नहीं खोलेगा, कोई डॉक्टरेट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो सबको एनआरसी लगा देगा। तो आप घोषणा कर दीजिए, आप बाहर में। आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं। आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग ताज्जुब नहीं होते, क्योंकि हर टाइम आप जो दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं या करप्ट संगठन है, उसके पास आप उसका समर्थन में आप खड़े हो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो किसी सरकारी कामकाज के ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे, उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दोज हु आर इन्वॉल्व इन कोल स्कैम एंड हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। किसी मुख्यमंत्री से ये कोई भी समाज ये प्रत्याशा नहीं करते हैं। ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती है। पश्चिम बंगाल जो है वो भारतवर्ष के बाहर चला गया। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत का कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में तुरंत विचार करे और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करे, यहाँ आर्मी उतारे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे। क्यों? अब इस बीच सवाल उठ रहा है क्या किसी घोटाले का इससे कनेक्शन है। बंगाल का कोयला घोटाला 2742 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जाता है। 2020 में कोयला चोरी और तस्करी में नया केस दर्ज हुआ। ईडी ने 2021 के बीच पीएमएलए की धारा 17 के तहत कार्रवाई की। 46 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई हुई। इन छापों के दौरान अनूप माझी नाम सामने आया एक शख्स का। यह अनूप माझी अवैध कोयला खनन से कमाई का वो पूरा रिकॉर्ड रखता था। इस मामले में अनूप माझी को मुख्य आरोपी बनाया गया। उसने हिसाब रखने के लिए कर्मचारी को तैनात कर रखा था।
सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कोयला निकाला गया। 2742 करोड़ रुपए से अधिक का कोयला चोरी किया गया। अनूप माझी को पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया गया। माझी के खिलाफ 2000 से 2015 के बीच 16 एफआईआर दर्ज हुए और अवैध कोयला खुदाई और चोरी में चार्जशीट भी दाखिल की गई, लेकिन इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यह है, ममता बनर्जी ने जो कुछ आज किया कि ईडी की रेड चल रही थी, ममता बनर्जी उस रेड के दौरान पहुंच गई, ये क्या संदेश देता है देश की बाकी एजेंसियों के लिए? क्योंकि आपको याद होगा ममता बनर्जी एक बार सीबीआई के काम में भी दखल देने का लगा था। यह तस्वीर आपको याद होगा जब सीबीआई पूछताछ कर रही आई थी ममता के पुलिस कमिश्नर से, उसके बाद ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी।